छत्र दान करने से मनुष्य उस मार्ग पर उसी तरह छाता लगाकर चलते हैं जैसे यहाँ छाते वाले लोग चलते हैं। शिविक का दान करने से मनुष्य रथ के द्वारा सुख से यात्रा करते हैं। सैया और आसन का दान करने से दाता यमलोक के मार्ग में विश्राम करते हुए सुख पूर्वक जाते हैं। जो बगीचे लगाते हैं और छायादार वृक्ष का आरोपण करते हैं, उसका सड़क के किनारे वृक्ष रोपण करते हैं, वे धूप में भी बिना कष्ट उठाए यमलोक को जाते हैं। जो मनुष्य फूलवाड़ी लगाते हैं, वे पुष्प विमान से यात्रा करते हैं। देव मंदिर बनवाने वाले उस मार्ग पर घर के भीतर क्रीड़ा करते हैं। जो यतियों के आश्रम का निर्माण कराते हैं और अनाथों के लिए घर बनवाते हैं, वे भी घर के भीतर क्रीड़ा करते हैं। वहाँ के लिए भी उड़ा घर मिल जाओ। जो आचे फौरी घर ही बनाना की है, कोई इनका काम कर देता तो वहाँ के लिए भी उड़ा घर बना जाए। जो देवता अग्नि, गुरु, ब्रह्मांड, माता और पिता की पूजा करते हैं, वे मनुष्य स्वयं ही पूजित हो अपनी इच्छा के अनुकूल मार्ग द्वारा सुख से यात्रा करते हैं। यहाँ मनका की सेवा करवाड़ा हूँ, आज ताजा मेला में जाओ, धीरे धीरे जाओ। दीप दान करने वाले मनुष्य संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित करते हुए जाते हैं। दिया दान करबू, मंदिर में जोबू, आप यहाँ का उजाला करो तो आप भी उड़े जाओ, अच्छा उजाला मीने चलना। गृह दान करने से दाता रोग और शोक से रहित हो सुख पूर्वक यात्रा करते हैं। गुरुजनों की सेवा करने वाले मानव विश्राम करते हुए जाते हैं। बाजा देने वाले उसी तरह सुख से यात्रा करते हैं मानो अपने घर जा रहे हो। गोदान करने वाले लोग संपूर्ण मनोवांछित वस्तुओं से भरे हुए पूरे मार्ग पर जाते हैं। मनुष्य उस मार्ग पर इस लोक में दिए हुए अन्न पान को ही पाता है। जो न दीदो हो तो न मिले, कई भी चीज न दी दिया तो कई भी चीज न मिले। कोई आयो घर मांग बार उन्हें गले खाडियो तो वही गले ही खाडे उठे। हाँ, जो किसी को पैर धोने के लिए जल देता है, वे ऐसे मार्ग से जाता है जहाँ जल की सुविधा हो। जल दान करबो, आपने भी आज हफड़ाता ले जावे और पानी पीता जावा, और वो पासी आगे रहे पाचे न रहे। खुल्लो छोड़ ले जाओ जी, पुलिसिया भरोसा जाओ, छोरो भागे को जी ने खुल्लो ही ले जाओ। जो आदरणीय पुरुषों के पैरों में उबटन लगाता है, वे घोड़ी की पीठ पर बैठकर यात्रा करते हैं। व्यास जी जो पाद, अध्यांग, अंग, राग, दीपक और अन्न और घर दान करता है, उसके पास यमराज कभी नहीं जाते हैं। ये दान कर बाड़ा के घर है, वे ले ही नहीं जावे। चिट्ठी लिखकर खिंदा दे गुड्डा बुला रिया। हाँ, ऐसा उसके पास यमराज कभी जाते नहीं है। श्रवण और रतन का दान करने से मनुष्य दुर्गम संकटों और शतानु को लांघता हुआ जाता है। होनो दान करबो, अच्छा कोई आ जाओ खाडा फटकती लांघता फुलांघता दन्नाट जाओ। चांदी, गाड़ी, ढोने वाले बेल और फूलों की माला दान करने से दाता सुख पूर्वक यमलोक में जाता है। ये चीजें भी दान करनी चाहिए। इस तरह के दानों से मनुष्य सुख पूर्वक यमलोक की यात्रा करते हैं और स्वर्ग में सदा भांति भांति के भोग पाते हैं। अच्छा जलेबियां मिले, लाडू मिले हैं, अडे जो उड़े छातो जो उड़े खवा देना।
उड्डा थाने कई छारियों है ना वे चीज़ें अड्डा अपन दान कर देनी। दान भी देना सुपात्र को, कुपात्र को कभी दान नहीं देना। कुपात्र है मैंने वहां दान ने ले जार कान कड्डे लगा दी दो और कई उल्टी फांद गूंज देगा। सुपात्र जैसे ये आश्रम बन रहा है, आश्रम में पैसे दे दिए तो वो जा रहा है, अंदर ही जा रहा है ना, दिखाई दे रहा अपन को। कोई रोगी है, कोई दुखी है, कोई सुखी है, या को काम काट दो। पेट न भर सके शांति तो दान कर दो। अरे गांव में मोगला भूखा रहे, गांव में फिर देखो ना किसके घर पे रोटियां बराबर नहीं मिलती। और गांव में ना तो एक सब रहे, अमीर भी रहे, गरीबों के भी गरीब भी रहे। हाँ गाँव राम बस्ती माँ बाप स्वर्ग से सदा भांति भांति के भोग पाते हैं। सब दानों में अन्न दान को ही उत्तम बताया गया। किस दान को? अन्न दान को, क्योंकि ये तत्काल तुप्ति प्रदान करने वाला है। भोग लागते तो एक रोटो दी दो रह जाओ, काम हो गया और शांति आ जाए। मन को प्रिय लगने वाला तथा बल और बुद्धि को बढ़ाने वाला है। मुनि श्रेष्ठ अन्न दान के समान दूसरा कोई दान नहीं है, क्योंकि अन्न से ही प्राणी उत्पन्न होते हैं और अन्न के अभाव में मर जाते हैं। एत एव अन्न दान से महान पुण्य बताया गया है, क्योंकि अन्न के बिना भूख की आग से तप्त हुए समस्त प्राणी मर जाते हैं। अंत अन्न की ही सब लोग प्रशंसा करते हैं, क्योंकि अन्न में ही सब कुछ प्रतिष्ठ है। अन्न के समान दान न तो हुआ है और नहीं कभी होगा। मुनि ये संपूर्ण जगत अन्न से ही धारण किया जाता है। लोक में अन्न को बल कारक बताया गया है, क्योंकि अन्न में ही प्राण प्रतिष्ठ हैं। प्राप्त हुए अन्न की कभी निंदा नहीं करे और न किसी तरह उसे फेंके। कुत्ते और चांडाल के लिए भी दिए हुआ अन्न दान कभी नष्ट नहीं होता है। नियम पापी ने भी आप अन्न खवा दी दो मैंने तो वो भी अपने काम करे। जो मनुष्य थके मांदे और अपरिचित पतियों को अन्न देता है और देते समय ये कष्ट का अनुभव नहीं करता, वे सद्बुद्धि का भागी होता है। मां मुनि जो देवताओं और पितरों और ब्राह्मणों और अतिथियों को अन्न से तुप्त करता है, उसे मान पुण्य की फल की प्राप्ति होती है। अन्न और जल का दान शूद्र और ब्राह्मणों के लिए भी समान रूप से महत्व रखता है। चाहे ब्राह्मण ने पाओ अन्न और जल और चाहे शूद्र ने पाओ, बराबर फायदा देगा। अन्न की इच्छा वाले पुरुष से उसका गोत्र और शाखा समाध्य और देश नहीं पूछना चाहिए। अन्न साक्षात ब्रह्मा है, अन्न साक्षात विष्णु और शिव है, इसलिए अन्न के समान दान नहीं हुआ और नहीं कभी होगा। जो पहले बड़ा भारी पाप करके भी पीछे अन्न का दान करने वाला हो जाता है, वे सब पापों से मुक्त होकर स्वर्ग लोक को जाता है। वहाँ की जिंद में घना पाप की दौड़ा वे पर अन्न दान करवा लाग जावे तो वो धीरे धीरे वहाँ को काम खाल के बघेलो अब लादो भाया एर रईडाड़ा खाल को गेलो अब मिलियो कहीं भी फांद घुती है मैंने 2 घंटा थी पचर बाढ़ दे रहा है खा क्या करो राइडा में खाते हो बोलो खाए जय होता बाढ़ दे रहा है आज 15 दिन तो अन्न और जल, घोड़ा और गो और वस्त्र और सैया और छतर और आसन, इन 8 वस्तुओं के दान यम लोक के लिए उत्तम माने गए। ये 8 दान आपने अडे कर देना। दूजे फटफटी न देवला बैठवा उड़े। इस प्रकार दान विशेष सत मनुष्य विमान पर बैठकर धर्मराज के नगर में जाता है।
इसलिए सबको दान करना चाहिए। महामुनि जो इस संगम को सुनता है, प्रसंग को सुनता है या सुनाता है, पितरों को अक्षय दान प्राप्त होता है, अथवा श्राद्ध ब्राह्मणों को सुनाता है, उसके पितरों को अक्षय दान प्राप्त हो जाता है। जल दान, जलाशय निर्माण, वृक्ष रोपण, सत्य भाषण और तप की महिमा। एक जल दान करबू खई हवे, जलाशय तालाब बनाबू, कूड़ो खोदबू खई हवे, और रोंगड़ा रोबू खई हवे, हाथ बोलबू खई हवे। इकी बाता भाई अध्याय में आई। संत कुमार जी कहते हैं व्यास जी जल दान सबसे श्रेष्ठ है। कौन सा दान है? जल दान। वो प्राणों को रोकता है। अन्न तो 2 दिन से भी मिले तो भी चाल जाओ, पर जल न मिले तो न चले। जल से ही जीवन। बीज ना आप 6 बर 2 महीना थी राख दा तो वो न उगे, वहां में पानी खुड्यो नर वो उग जावे। ये सब दानों में सदा उत्तम है, क्योंकि जल सभी जीव समुदायों को तृप्त करने वाला जीवन कहा गया है। जल क्या है? जीवन है। इसलिए बड़े स्नेह के साथ अन्यार्य रूप से पर्दा दान पोसला चलाकर दूसरों को पानी पिलाने का प्रयत्न करना चाहिए। पानी पापा की कड़र कड़े फंदा गोद देनी चाहे। उंदाड़ा में एक डोगरी ने 1500 रुपया 1.5 महीना थी पानी पा दिया गूँ कर दिया गूँ की फंदा जान की गूंद तो रहना। और कड़े पानी पीपा जाओ, कोई डोगरी पाती हो जिन्हें भी थोड़ा पिया दे दिया बोली तो ही चाल जाओ। जलाशय का निर्माण इस लोक और परलोक में भी महान आनंद की प्राप्ति कराने वाला है। एक नाडी हान देवन है, वह नाडी ई लोक में और परलोक में अपने आनंद प्राप्त कराने वाली होती है। ये सत्य है, ये सत्य है, इसमें कोई संशय नहीं है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वे कुआं, बावड़ी और तालाब बनवाए। कुआं में जब पानी निकल आता है, जब वे पापी पुरुष के पाप कर्म का आधा भाग हर लेता है। कोई कूड़ो खोदबा लागे, वहाँ कूड़ा में पानी निकलियो और वहाँ आदमी को आधो पाप तो जानी उडो खत्म वे जावे। तथा सत्कर्म में लगे हुए मनुष्य को सदा समस्त पापों को हर लेता है। जिसके खुदवाए हुए जल साय में गो, ब्राह्मण तथा साधु पुरुष सदा पानी पीते हैं, वे अपने सारे वंश का उद्धार कर देता है। कूड़ो खुदायर वहाँ कूड़ा मीने पानी न पाता उनकी नहीं जिज्ञा तो वहाँ को जिज्ञा तो मतलब है कौन है। और वहाँ गायां पानी पीनी चाहे, ब्राह्मण पानी पीना चाहे, कोई आता जाता भी